एक ऐसी 6 मंजिला इमारत जो सिर्फ स्टार्ट होने के लिए 1 लाख लीटर तेल पी जाती है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये कोई फैक्ट्री या बिजली घर नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज का इंजन है। इसका साइज इतना बड़ा है कि इसके अंदर मजदूर किसी गिल्ली की तरह आराम से घूम सकते हैं। इसके फ्यूल टैंक में 6 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स जितना ईंधन समा सकता है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इंसान ने एक ऐसा पहाड़ बना लिया है जो समंदर की लहरों पर दौड़ता है? मगर इस देव हैकल मशीन को बनाने के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसे सुनकर आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। वीडियो के आखिर में हम आपको वो एक चीज दिखाएंगे जिसके बगैर ये जहाज समंदर में 1 इंच भी नहीं हिल सकता। आज की इस जदीद दुनिया में हमें लगता है कि सब कुछ इंटरनेट और जहाजों से हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया का 90% सामान आज भी उन्हीं बड़े बहरी जहाजों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है, चाहे वो आपका मोबाइल हो या आपकी पसंदीदा गाड़ी। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, दुनिया के समंदरों में 38,000 से ज्यादा कार्गो शिप्स तैर रही हैं। अब मुकाबला इस बात का नहीं है कि जहाज कितना बड़ा है, बल्कि मुकाबला ये है कि कौन सा जहाज सबसे कम खर्च में सबसे ज्यादा सामान ले जा सकता है। फ्रांस की एक कंपनी ने फैसला किया कि वो कुछ ऐसा बनाएंगे जो तारीख बदल दे। उन्होंने दुनिया का पहला ऐसा जहाज बनाने का सोचा जो गंदे तेल पर नहीं, बल्कि साफ सुथरी गैस यानी LNG पर चलेगा। इस जहाज की लंबाई 400 मीटर है। अगर आप फुटबॉल के 4 मैदान एक लाइन में रख दें तो ये जहाज फिर भी उनसे बड़ा होगा। इसका वजन 11,000 हाथियों के बराबर है। मगर क्या इतने भारी जहाज को सिर्फ 2 साल में बनाना मुमकिन था? यही वो सवाल था जिसने इंजीनियर्स की नींदें उड़ा दी। आमतौर पर एक बड़ा जहाज बनने में 1.5 से 2 साल लगते हैं, लेकिन यहां चैलेंज ये था कि ऐसे 9 जहाज सिर्फ 2 साल में तैयार करने थे। हांगकांग के एक बहुत बड़े शिप यार्ड में 6,000 मजदूरों को इस काम पर लगाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जादू कैसे हुआ। इसका जवाब है बिलॉक्स, यानी जहाज को एक साथ बनाने के बजाय इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे लीगो ब्लॉक्स से घर बनाते हैं। जहाज की बुनियाद बनाने के लिए स्टील की 12,000 से ज्यादा चादरें इस्तेमाल की गईं। उनको काटने के लिए जो लेजर इस्तेमाल हुई, इसका दर्जा हरारत 18,000 डिग्री था। ये सूरज की सतह से भी 3 गुना ज्यादा गर्म है। ये लेजर स्टील को ऐसे काटती है जैसे छुरी मक्खन को। एक जहाज के लिए इतनी स्टील की पट्टियां काटी गईं कि अगर उन्हें जोड़ा जाए तो वो 880 किलोमीटर लंबी लाइन बन जाएगी। लेकिन असल कमाल तो तब हुआ जब उन टुकड़ों को जोड़ने की बारी आई। जब जहाज के बड़े बड़े हिस्से तैयार हो गए तो अब उन्हें आपस में जोड़ना था। ये कोई मामूली काम नहीं था। एक जहाज को मुकम्मल करने के लिए 1250 किलोमीटर लंबी वेल्डिंग की गई। अब जरा अंदाजा लगाएं, ये इतनी लंबी वेल्डिंग है कि अगर आप कराची से चलना शुरू करें तो लाहौर पहुंचकर ये लाइन खत्म होगी। हर एक जोड़ को बहुत बारीकी से चेक किया गया, क्योंकि समंदर की लहरें बहुत बेरहम होती हैं। अगर 1 मिलीमीटर की भी दरार रह जाती तो समंदर का दबाव इस पूरे जहाज को टुकड़े टुकड़े कर सकता था। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि जहाज के उन हिस्सों में पाइप और बिजली की तारें पहले से ही फुट कर दी गई थी, यानी जब बिलॉक्स को जोड़ा गया तो जहाज अंदर से तकरीबन तैयार था। मगर अब बारी थी इस जहाज के सबसे मुश्किल हिस्से की, यानी इसका फ्यूल टैंक। और यकीन माने ये टैंक बनाना किसी रॉकेट बनाने से कम नहीं था। इस जहाज की सबसे खास बात इसका ईंधन है। ये जहाज LNG यानी माए कुदरती गैस पर चलता है। ये गैस माहौल के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि ये आलूदगी नहीं फैलाती। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा मसला है। इस गैस को माए रखने के लिए दर्जा हरारत -161 डिग्री रखना पड़ता है। अगर ये टैंक जरा सा भी गर्म हो जाए तो गैस फैल जाएगी और जहाज एक धमाके से उड़ सकता है।
اسی لیے انجینئرز نے جہاز کے اندر دنیا کا سب سے بڑا تھرمس بنایا۔ اس ٹینک میں 2 کروڑ لیٹر گیس آ سکتی ہے۔ اس کی دیواروں پر کئی تہیں چڑھائی گئیں تاکہ باہر کی گرمی اندر نہ جا سکے۔ اس کی چیکنگ کے لیے ایک انوکھا طریقہ اپنایا گیا۔ ہر جوڑ پر صابن کا پانی لگایا گیا اور ویکیوم کے ذریعے چیک کیا گیا کہ کہیں سے کوئی بلبلہ تو نہیں بن رہا۔ اس ٹینک کے اندر سٹیل کی ایک ایسی خاص تہ لگی ہے جو خلا میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی جیسی ہے۔ یہ سٹیل جمنے پر ٹوٹتا نہیں بلکہ لچک دکھاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس جہاز کے دل یعنی اس کے انجن کی۔ یہ انجن 20 میٹر اونچا ہے یعنی ایک 6 منزلہ عمارت جتنا۔ اس کا وزن 2000 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ یہ انجن 85,000 ہارس پاور پیدا کرتا ہے۔ اگر آسان لفظوں میں کہوں تو یہ ہزاروں کاروں جتنا طاقتور ہے۔ اس انجن کی کرینک شافٹ جو طاقت کو پنکھے تک پہنچاتی ہے، اس کا اکیلا وزن 220 ٹن ہے۔ اسے شپ یارڈ تک لانے کے لیے 140 پہیوں والی ایک خاص گاڑی استعمال کی گئی۔ اس انجن کے پیچھے ایک بہت بڑا پروپلر یعنی پنکھا لگا ہے جس کا وزن 92 ٹن ہے۔ اس پنکھے کو بنانے کے لیے انجینئرز نے مہینوں محنت کی۔ اس کو انجن کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک خاص نیلا رنگ استعمال کیا گیا تاکہ یہ چیک کیا جا سکے کہ شافٹ بالکل سیدھی ہے یا نہیں۔ اگر اس میں بال برابر بھی فرق ہوتا تو سمندر کے بیچ میں یہ پورا جہاز لرزنے لگتا۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو باری آئی پینٹ کی۔ سمندر کا نمکین پانی لوہے کو بہت جلدی کھا جاتا ہے، اس لیے اس جہاز پر 10 لاکھ لیٹر خاص پینٹ کیا گیا۔ یہ اتنا زیادہ ایریا ہے کہ اس میں ویٹیکن سٹی جیسے 2 ملک سما جائیں۔ آخر میں اس کا کمانڈ برج او لگایا گیا۔ یہ جہاز کا دماغ ہے جہاں سے کیپٹن اسے چلاتا ہے۔ یہاں ہی اسمارٹ آئیز نامی کیمرے لگے ہیں جو کیپٹن کو جہاز کے چاروں طرف کا 360 ویو دکھاتے ہیں۔ آخر کار 1.5 سال کی محنت کے بعد یہ جہاز سمندر میں اتارا گیا۔ اس کے ٹیسٹ لیے گئے، بریک چیک کی گئی اور اس کا لنگر بھی گرا کر دیکھا گیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے اس کے لنگر کی زنجیر کا صرف ایک کڑا 300 کلو کا ہے؟ یہ عظیم الشان جہاز اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر انسان ٹھان لے تو وہ اسٹیل کے پہاڑوں کو بھی سمندر پر چلا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک جہاز نہیں بلکہ انسانی محنت اور عقل کا ایک شاہکار ہے۔ امید ہے آپ کو انجینئرنگ کا یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ اتنے بڑے جہاز پر سفر کرنا چاہیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔